तो दोस्तों अब हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये बोलता है कि किसी भी पार्टिकल का अगर आप एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हो किसी इनर्शियल फ्रेम से, तो वो होगा जितने उस पर फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर दो डिवाइडेड बाय उसका मास। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो भाई ये एक सरफेस है जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है स्मॉल m। तो मान लो ये ग्राउंड है और हमें पता है कि ग्राउंड को हम एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। तो भाई अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे इसके मोशन को देख रहा है और इस पे हमने कई सारे फोर्स लगा दिए, मान लो F1, F2 और F3 एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। मान लो 4 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, F1, F2, F3 और F4। तो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी इनर्शियल फ्रेम से, जैसे ग्राउंड है, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि रिस्पेक्ट में मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा होकर इसके एक्सेलरेशन को देखेगा तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एम होगा। और ये जो है मान लो सिग्मा एफ को हम बोलते हैं नेट फोर्स, अगर आप इसको बोल दो सिग्मा एफ और सिग्मा एफ को नेट फोर्स बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का या पार्टिकल का, ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, मास इसका स्मॉल एम है, तो एक्सेलरेशन होगा एफ नेट डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो भाई ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर the acceleration of any object with respect to inertial frame of reference is equal to the vector summation of all forces acting on the body divided by its mass। तो भाई ये है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और वेक्टर A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। ये वैलिड होता है जब आप किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन डिवाइडेड बाय मास। समेशन मतलब कि इनका जो रिजल्टेंट है या फिर एफ नेट जो है, तो भाई एफ नेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो यह है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब भाई देखते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, तब क्या होता है इसका एक्सेलरेशन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कोई भी पार्टिकल, अगर मान लो ये एक इनर्शियल फ्रेम था, इसको मैंने बोल दिया ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस फ्रेम का नाम है एस, और ये एक फ्रेम था जिसको मैंने नाम दे दिया एस डैश। तो भाई एस जो है इनर्शियल है, ये इनर्शियल फ्रेम है, और एस डैश जो है नॉन इनर्शियल है, एस डैश जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो भाई यहाँ पे एक पार्टिकल है यहाँ पे पी। तो अगर मान लो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है एस के रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ए नॉट है, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन पार्टिकल का एस डैश के रिस्पेक्ट में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम इसमें। तो भाई अगर आप देखो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो एस के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा, और यहाँ पे हमने मान लिया ये पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, ये ए नॉट जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं है, ये है ए नॉट जो है वो है जो यहाँ पे वेक्टर ए नॉट है वो आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ये वेक्टर होता है एक्सेलरेशन। तो ए नॉट जो है एक्सेलरेशन है एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये एस डैश फ्रेम भी एक्सेलरेट कर रहा है इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एस डैश एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये इनर्शियल फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है मान लो ए नॉट। तो भाई ए नॉट हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। तो किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन एस डैश के रिस्पेक्ट में प्लस पार्टिकल का ये है फ्रेम एस डैश का एक्सेलरेशन एस के रिस्पेक्ट में। तो भाई एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एच डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एच डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। ये कैसे होगा, जैसे ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का एच डैश के रिस्पेक्ट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस हम ऐसे लिखते थे ए पी माइनस ए एच डैश, तो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए पी माइनस ए एच डैश प्लस ये हो जाएगा ए एच डैश, रिलेटिव एक्सेलरेशन है एच डैश का एस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ए एच डैश माइनस ए एस। तो भाई ये और ये वेक्टर कैंसिल हो गई, तो ये आ गया वेक्टर ए पी माइनस वेक्टर ए एस, यानी कि क्या बन गया एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया था इस इक्वेशन से। तो भाई ये मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ये आपको दिखाने के लिए बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे सपोज करो कि ये जो पार्टिकल है पी, इसका मास है स्मॉल एम, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो स्मॉल एम इंटू वेक्टर ए पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू वेक्टर ए पी एच डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए एच डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। तो भाई ये ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे m इंटू ए पी एस जो है, ए पी एस क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो भाई मैंने आपको बताया था कि इनर्शियल फ्रेम में किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है ए पी एस, इसको आप लिख सकते हो m इंटू ए पी एस को आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s, ये हो जाएगा वेक्टर f डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इंटू ए पी एच डैश प्लस m इंटू वेक्टर ए एच डैश विद रिस्पेक्ट टू s। तो भाई ये जो है इसको ऐसे लिखा, तो m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया वेक्टर f नेट। ये फर्स्ट लॉ, जो सेकंड लॉ है इससे आया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास। तो ये खाली वैलिड होता है किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। तो भाई ये हमने लगा दिया इज इक्वल टू m a p एच डैश प्लस एम ए एच डैश विद रिस्पेक्ट टू एस होता है ए नॉट, तो ये बन जाएगा एम वेक्टर ए नॉट, यानी कि किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, ये है ए नॉट। तो भाई यहाँ पे से आपका ए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आ जाएगा वेक्टर एफ माइनस एम वेक्टर ए नॉट डिवाइडेड बाय एम। तो भाई अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन है ये इस तरह से बनती है। तो भाई इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाओगे। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या बताया था मैंने। ये एक इनर्शियल फ्रेम है एस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है एच डैश, और एच डैश का एक्सेलरेशन एस के रिस्पेक्ट में ए नॉट, और एक पार्टिकल जो है उसका मास है स्मॉल एम। तो भाई पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ये है वेक्टर ए पी एस। तो वेक्टर ए पी एस हो जाएगा वेक्टर ए पी एच डैश, यानी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एच डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। तो मैंने शुरू में बताया था कि एच डैश का एक्सेलरेशन एस के रिस्पेक्ट में है वेक्टर ई नॉट। तो भाई इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास से, तो ये है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम s। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने f बाय m लिख दिया इस एक्सेलरेशन को, तो वेक्टर f बन गया ऐसा, और ये एच डैश विद रिस्पेक्ट टू s ये था ए नॉट वेक्टर, तो ऐसा बन गया। तो भाई अगर एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे बन गया। तो भाई ये एक इक्वेशन बन गई। अब एक एग्जांपल से बताऊंगा इसको हमें कैसे लाना है पिक्चर में। तो भाई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है, न्यूटन सेकेंड लॉ वैसे एफ बाय एम होता था, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस एम ए नॉट जो टर्म आ रही है इसे बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स, यानी कि एम ए नॉट जो है इसे बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स। तो भाई इसको क्यों बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ये मैं बताता हूँ आपको अब। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इससे मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको।
तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विद एक्सेलरेशन ए नॉट विद रिस्पेक्ट टू रोड, फाइंड द एंगल मेड बाय पेंडुलम विद वर्टिकल। तो भाई मान लो यह एक कार है, यहाँ पे ये एक कार है, तो भाई कार जैसी लग नहीं रही है पर कोई बात नहीं, इसके टायर है ये दोनों, दो आगे पीछे भी होंगे। तो ये इस रोड में अगर मूव कर रही है, मान लो इस रोड में ये कार मूव कर रही है और इसका एक्सेलरेशन जो है कार का वो वेक्टर ए नॉट है रोड के रिस्पेक्ट में। मैंने माना कि कार आगे की ओर मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ए नॉट है इसका इस रोड के रिस्पेक्ट में। तो ये रोड या फिर ग्राउंड है, रोड या फिर ग्राउंड, और ये हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है, मैंने आपको बता दिया था इनर्शियल होता है ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें एक पेंडुलम इसकी सीलिंग से जो है हैंग कर रखा है, यहाँ पे एक पेंडुलम को हैंग करा है। तो भाई जब आपने इसको लटकाया था तो ये वर्टिकल था, जब कार का मूवमेंट होगा और इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो भाई पेंडुलम का इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है कि इस पेंडुलम का इनर्शिया मतलब ये होता है इसका मास जो है अपने मास की वजह से, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चेंज ऑफ पोजीशन या फिर जो भी उसका करंट स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहता। जैसे कि ये कार एक्सेलरेट हो रही है ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ, तो पेंडुलम अगर इनिशियली वर्टिकल था तो ये चाहेगा कि मैं यहीं पे रहूं, कार तो आगे बढ़ेगी। तो भाई इस पेंडुलम का इनर्शिया मतलब कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, मास की वजह से, उसका कुछ मास होता है उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। यानी कि पेंडुलम पहले रेस्ट पे था ऐसे, तो ये चाहेगा मैं रुका रहूं, पर कार आगे मूव कर जाएगी तो पेंडुलम कुछ एंगल बनाएगा ऐसे करके, कार तो आगे मूव करेगी। तो भाई पहले वर्टिकल था, कार आगे मूव करेगी तो इसका कुछ एंगल बन जाएगा वर्टिकल से, मान लो एंगल है थीटा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एंगल बताओ वर्टिकल से, थीटा हमें बताना है यहाँ पे। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि एम ए जो होता है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम एच डैश, यहाँ पे जो एच डैश है नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, ये कार है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पेंडुलम का एंगल बताओ वर्टिकल से। तो मान लो कोई ऑब्जर्वर हमने कार के अंदर खड़ा कर दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, इसकी इक्वेशन मिली थी एफ माइनस एम ए नॉट। तो भाई ये ए नॉट जो है एक्सेलरेशन होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे ए नॉट जो है वो कार का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन अभी मैंने डिराइव कराई थी यहाँ पे। तो भाई सिंपल क्या है, अगर किसी भी पार्टिकल, यहाँ पे जो है पेंडुलम को हमने पार्टिकल बोल दिया, अगर किसी पार्टिकल का आपको एक्सेलरेशन बताना है नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे कार है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये एक्सेलरेट कर रही है और ग्राउंड जो है इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस कार का जो एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होगी। ये जो एफ है इस पे नेट फोर्स जो है इस पेंडुलम पे वो है, और माइनस एम इंटू ए नॉट जो है, एम जो है यहाँ पे पेंडुलम का मास है, इसका मास अगर स्मॉल एम है तो एम पेंडुलम का मास है, ए नॉट जो है एक्सेलरेशन होता था नॉन इनर्शियल फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे कार का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है ए नॉट। तो भाई ये इक्वेशन ऐसे बन गई। अब इस पेंडुलम को देखो, ये कार की सीलिंग से ऐसे हैंग कर रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या है, इसका मास एम है, तो ये एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे एक टेंशन आ रही होगी, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा था, ये मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में, तो इस पे एक टेंशन आएगी और इसका वेट है mg। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कुछ, इसका वेट है mg और टेंशन आ रही है t, और ये पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है कार के रिस्पेक्ट में, जब कार मूव करेगी, ये जो पेंडुलम है कार के अंदर ही है, तो कार के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी और यहाँ से बन जाएगा वेक्टर एफ माइनस एम वेक्टर ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से वेक्टर एफ अगर आप देखो, इस पर दो फोर्स आ रहे हैं, तो इस टेंशन को, इस पेंडुलम का एंगल यहाँ से थीटा था ये एंगल, तो ये थीटा है, तो अगर यहाँ पे आप इस वर्टिकल के पैरेलल लाइन खींचोगे थीटा हो जाएगा। तो भाई टेंशन एक फोर्स है इधर की ओर, इसको रिजॉल्व कर दो आप इधर की ओर और इधर की ओर, तो भाई इससे निकल के आ गया वेक्टर एफ
इज इक्वल टू एम वेक्टर ए नॉट। तो भाई ऐसा निकल के आ गया। तो एक अगर आप ऐसा ना लिखो इसको, तो भाई स्यूडो फोर्स क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल का हम मोशन देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ए नॉट है इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल पर हम एक फोर्स कंसिडर करेंगे। मान लो इसका एक्सेलरेशन जो था कार का वो ए नॉट यहाँ की ओर था, तो जो पेंडुलम है उस पर एक एक्सेलरेशन, उस पर एक फोर्स कंसिडर करो आप एम ए नॉट। तो भाई माइनस एम ए नॉट था, और माइनस एम ए नॉट ये सूडो फोर्स है, इसको जहाँ को एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखो इस टेंशन का कंपोनेंट यहाँ को आएगा टी साइन थीटा, और ऊपर की ओर आएगा टी कॉस थीटा, और ये टेंशन है, ये जो टी है टेंशन है इस रोप में, तो इसका कंपोनेंट इस लाइन से एंगल इसका थीटा है, टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा यहाँ को है, एम ए नॉट इसके अपोजिट है। तो अगर हम देखेंगे, अगर ये बॉब जो है रुका हुआ है, यानी कि कार के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो भाई एम ए नॉट को मिला के ये इक्वेशन से आ रहा था जीरो, तो भाई इसको आप वाई डायरेक्शन में लगा दो और एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर है टी कॉस थीटा, नीचे की ओर है एम जी, तो यहाँ से आ गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो भाई इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो पहली इक्वेशन से, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी। तो भाई ये आंसर हो गया। ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टिकल का हम मोशन देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो एक स्यूडो फोर्स आपको ले लेना है एम ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अगर यहाँ को थी इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो कि इनर्शियल फ्रेम है ग्राउंड, तो आपको स्यूडो फोर्स देना है पार्टिकल पे। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन निकाल लियो, तो आपने एक्सेलरेशन इसका इधर को था कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एम ए नॉट उल्टी डायरेक्शन में ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, एफ माइनस एम ए नॉट जीरो कैसे आया, क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कार के रिस्पेक्ट में, यानी कि बॉब का जो एक्सेलरेशन है कार के रिस्पेक्ट में वो जीरो होगा, क्योंकि ये कार के साथ ही मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जर्वर अगर कार के अंदर खड़ा होगा उसको इसका एक्सेलरेशन जीरो दिखेगा, तो यहाँ से ये आ गया जीरो। और इस एम ए नॉट को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। माइनस एम ए नॉट, आपको ये फोर्स क्रिएट करना है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो उल्टा ले लेना है, पार्टिकल पे जो बॉब है इस पर एक फोर्स हमने ले लिया एम ए नॉट, अब इस पर नेट फोर्स हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि एफ माइनस एम ए नॉट जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया वाई डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और एम जी बराबर होंगे, एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा और एम ए नॉट बराबर होंगे, तभी नेट फोर्स जो है जीरो आएगा। नेट फोर्स यानी इक्वेशन नेट फोर्स की है। जब आप एक स्यूडो फोर्स माइनस एम ए नॉट को भी कंसिडर कर लोगे, तो ये एम ए नॉट कभी मिस नहीं करना है। जब भी किसी बॉडी का एक्सीलरेशन आप निकालोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये कंडीशन आएगी। और अगर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू होगा, तो आपको ये इक्वेशन लगानी है, ये जीरो नहीं होगा टर्म उस केस में। तो भाई ऐसे इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो भाई देख लेना इस क्वेश्चन को।